तो हेलो गाइस। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह हमारे सीरीज का लास्ट एपिसोड है। तो इसके बाद मैं बकी एनिमे की कुछ सीरीज अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी होंगी तो मेरे चैनल पे आप वो देख सकते हो। तो इस एनिमे के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाकी और ओमा की फाइट शुरू हो चुकी थी और वही वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। तो वही ये देख के हमें पता चलता है कि इन दोनों की ताकत एक जैसी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओमा अपने असुरा फॉर्म में आ जाता है एंड वही फिर हम बाकी को देखते हैं जिसके अंदर से किसी तरीके का ऑरा निकल रहा होता है। पर वही हम बाकी की पीठ को देखते हैं जो एक डीमन के फेस की तरह दिखाई दे रही होती है एंड वही सब लोग इन दोनों का ये रूप देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अभी कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। अब वही हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं जिसके बाद वो एक मेक पे हमला कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ताकत से पंचेस मार रहे होते हैं और इस वजह से उन दोनों की बॉडी से बहुत ही खून बह रहा होता है। मगर तभी भी इन दोनों को इस लड़ाई में बहुत ही मजा आ रहा होता है क्योंकि ये दोनों यही चाहते थे। तो वही ओलिविया ये देख के कहता है ये दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे को मार रहे हैं। इन्हें लड़ता हुआ देख के मुझे भी लड़ाई करने का मन कर रहा है। फिर तभी हम ओमा और बाकी को देखते हैं जो लड़ाई करते हुए अपनी लिमिट पे पहुंच चुके होते हैं। मगर तभी वो दोनों एक साथ जमीन पे गिर जाते हैं। वही हम देखते हैं कि ओमा अपने ह्यूमन वाले फॉर्म में आ जाता है तो वही बाकी भी जमीन पे पड़ा होता है लेकिन तभी उसे किसी चीज का एहसास होता है। फिर वही हम मोतेबा को देखते हैं जो गाइया से पूछता है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ, जिस पे गाइया जवाब देता है वो यहाँ पे आ चुका है। तो गाइया के ये कहते ही हम अरीना के अंदर एक पर्सन को देखते हैं और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि यूजिरो हन्मा होता है। वही यूजिरो ओमा से कहता है तो तुम निको टेक्निक को यूज करते हो और ये टेक्निक तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के पास से मिली है। तो चलो अभी मेरे साथ लड़के बताओ कि यह टेक्निक कैसी है। लेकिन तभी बाकी यूजिरो को चिल्लाते हुए कहता है डैड आप यहाँ पे क्यों आए। पर वही ओमा ये सुन के हैरान होता है कि यूजिरो बाकी का डैड है। तो अब बाकी यूजिरो से कहता है डैड अभी अभी मुझे इस लड़ाई में मजा आ रहा था तो आप बीच में क्यों आए। जो सुन के यूजिरो कहता है मैं भी लड़ाई करते हुए मजे लेना चाहता हूँ। तो वही ओमा यूजिरो से कहता है ये लड़ाई बाकी और मेरे बीच है, आपको इसमें नहीं आना चाहिए। वही ओमा की ये बात सुन के यूजिरो हंसने लगता है लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई ताकतवर पर्सन यहाँ पे आ रहा है और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि कुरोकी गेंसई होता है जिसे देख के यूजिरो कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम भी यहाँ पे होंगे। एंड वही काकोकायो ये देख के कहता है जिन लोगों की ताकत की मिसाल दी जाती है वो दोनों पर्सन आज आमने सामने खड़े हैं। तो वही फिर कोरोकी यूजिरो से कहता है तुम्हें इस लड़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए था। तो चलो अभी देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी बाकी और ओमा उन दोनों पे अटैक कर देते हैं तो वही वो दोनों उनके पंचेस को एक ही हाथ से रोक देते हैं। इस पे कोरोकी बाकी से कहता है तुम अभी मेरे सामने एक बच्चे हो। तो वही यूजिरो ओमा से कहता है तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम हनमा परिवार से लड़ सको। और फिर वही वो सब वहीं पे रुक जाते हैं। मगर तभी तोकुगावा चिल्लाते हुए कहता है ओए रुक जाओ, तुम दोनों ने बीच में आके पूरा मैच खराब कर दिया। अगर तुम दोनों पहले आते तो मैं तुम दोनों के बीच में एक मुकाबला करवा देता। लेकिन अभी आज की लड़ाइयाँ पूरी हो चुकी है तो तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। वही तोकुगावा की ये बात सुन के वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि अभी उन दोनों को भी लड़ाई करने का मन नहीं होता है। तो अब उन दोनों के जाने के बाद ओमा बाकी से कहता है तो चलो फिर से शुरू करते हैं। पर बाकी अपनी जगह पे खड़ा होता है तो ये देख के ओमा समझ जाता है कि वो अभी नहीं लड़ना चाहता है क्योंकि उन दोनों की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है क्योंकि उन दोनों ने दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को चैलेंज करके पंच खाया होता है। तो वही फिर बाकी ओमा से कहता है मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में बहुत ही मजा आया तो चलो इस लड़ाई को फिर कभी कंटिन्यू करेंगे। तो ओमा बाकी की इस बात पे राजी होता है। अब वही हम तोकुगावा को देखते हैं जो बताता है तो आज की तीनों लड़ाइयाँ हो चुकी है। वही किंगन एसोसिएशन और मार्शल आर्ट अरीना अभी बराबरी पे है। तो हमारी अगली लड़ाइयों में हम ये देखेंगे कि कौन आगे बढ़ेगा। तो इसी के साथ हम इस लड़ाई को खत्म करते हैं। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अकोया को देखते हैं जो कहता है मुझे पता था तुम लोग
यहाँ पे आ चुके हो। फिर वही उस कोरे के अंदर हम बाकी 2080 के उन्हीं 5 क्रिमिनल्स को देखते हैं। जैसे देख के अकोया कहता है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो अब इसके बाद हम बाकी के घर को देखते हैं, जहाँ पे वो अपने बेसमेंट में ओमा के साथ की गई लड़ाई को याद कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपने सामने ओमा की शैडो को क्रिएट करता है। तो अब वही हम ओमा को देखते हैं, जो बाकी के साथ की गई लड़ाई को याद कर रहा होता है, और तभी वो अपने दिमाग में बाकी की शैडो को क्रिएट करता है। और इससे हमें पता चलता है कि वो दोनों अपने अपने तरीके से एक दूसरे से फिर से लड़ाई कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पे हमला कर देते हैं। और इसी के साथ हमारी ये सीरीज एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।